So today we'll start with a group B, practical number 6, that is implement map reduce operation by using some suitable examples. So first let's see what is map reduce. So map reduce is actually function which is mostly used in a Hadoop kind system where your data is in a very huge form. It's a big and huge data and you want to perform some operation. So that time that data is divided in a smaller part, and parallelly the same task will be done and the output will be combined together so that you can like complete that task within a limited time. बहुत कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा टास्क पैरेलली कंप्लीट करके आउटपुट एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कंबाइन करके उसको यूज कर सकते हैं. So it is a data processing paradigm for considering large volume of data into useful aggregated result for MapReduce operation. MongoDB provides the MapReduce database command. तो MapReduce ये फंक्शन अगर परफॉर्म करना है तो MongoDB ने इनबिल्ट एक कमांड प्रोवाइड किया है, दैट इज MapReduce कमांड. 1 minute. Here the syntax of MapReduce is where the db dot, this is the name of collection जिसके ऊपर आपको MapReduce ये फंक्शन परफॉर्म करना है. So db dot collection name dot the function name MapReduce, R कैपिटल है याद रखो. ओके अब इसमें 3 से 4 पार्ट में उन्होंने सिंटैक्स को डिवाइड किया है. सो रिमेंबर दिस सिंटैक्स वेरी प्रॉपरली. वेरी फर्स्ट इज यू हैव टू स्टार्ट विथ मैप. सबसे पहला फंक्शन जो होता है मैप, मैप का जो आउटपुट है ये रिड्यूसर को एज ए इनपुट दिया जाता है एंड रिड्यूसर का जो आउटपुट है वो फाइनल आउटपुट जनरेट करने के लिए यूज होता है. सो फॉर मैप यू हैव टू स्टार्ट विथ, ये लिखने के बाद function in a curly bracket emit means give this as a the output of this map, give it as a emit to the reducer, इसके लिए emit. In this you can use any of the columns और fields from your table. जैसे अगर order table है, order table में कुछ fields या columns रहेंगे तो उसमें से first field लिया है this dot id and second field लिया है amount. So first is always key and second is value. MapReduce हमेशा work करता है एक पेयर में, जिस पेयर को हम बोलते हैं की कॉमा वैल्यू पेयर. ओके तो हर फंक्शन के लिए अगर आप देखोगे तो हमेशा की रहेगा, वैल्यू रहेगा. अगेन सेकेंड फंक्शन की एंड वैल्यू, इट ऑलवेज कम इन अ की एंड वैल्यू पेयर. सो हियर वी हैव यूज्ड द की एंड वैल्यू जिसमें हमने की दिया है कस्टमर आईडी. नाउ दिस इज अ फील्ड which is available in this collection. Again amount is second field which is also available in a collection order जो भी आप दे रहे हो. ओके this indicate कि जो कलेक्शन का नाम आपने यहाँ पे यूज किया है उस कलेक्शन को डिनोट करने के लिए जनरली जो जावा में हम यूज करते हैं. सो इट इज कॉल्ड एज द दिस डॉट एंड देन फील्ड नेम. आफ्टर दैट you have to give this value to the reducer. reducer में ये चीज फिक्स होती है, ये पार्ट कभी चेंज नहीं होता है. मैपर में ये चीज हमेशा फिक्स रहेगी. यहाँ तक सिर्फ चेंज क्या होगा, दिस के बाद सिर्फ जो कॉलम के नाम जिसके ऊपर आपको फंक्शन परफॉर्म करना है बस इतना ही चेंज होगा. इसमें भी ये चीज फिक्स है. राउंड के बाद रिटर्न ये कीवर्ड फिक्स है. एरे ये फिक्स है. एरे के बाद डॉट करने के बाद सिर्फ आप फंक्शन चेंज कर सकते हो. आइदर यू कैन यूज एवरेज और सम. सो व्हाट फंक्शन यू हैव टू परफॉर्म ऑन दिस एरे. एरे मतलब यहाँ पे अगर कस्टमर आईडी जो है जिसकी वैल्यू x से ज्यादा बार आ रही है तो उसको ग्रुप में लेके आते हैं. ओके तो जैसे कोई चीज ग्रुप में आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज एन वन काइंड ऑफ एरे. So we are performing the function on individual array or aggregated function as a
सम, आप सम ले सकते हो, एवरेज ले सकते हो, लेकिन ये सम या एवरेज किसके ऊपर परफॉर्म करना है, वैल्यू के ऊपर परफॉर्म करना है। हमारे यहाँ पे दो चीज है, इसको हम इनपुट दे रहे हैं की एंड वैल्यू। की मतलब हो गया यहाँ पे कस्टमर आईडी, वैल्यू हो गया यहाँ पे ये सेकेंड फील्ड। तो जो भी वैल्यू है, इस वैल्यू के ऊपर हमको कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, सम ये फंक्शन परफॉर्म करना है। ओके, सो दिस इज एन मैंडेटरी थिंग दैट यू हैव टू गिव, हमेशा याद रखो। इसमें से खाली कौन सा चीज आपका चेंज होगा, कलेक्शन का नाम चेंज होगा। ओके, इसमें से सिर्फ दिस के बाद जो कॉलम के नाम है दैट्स इट, वो आपके चेंज हो गए, बाकी पूरा सेम रहेगा। ये पूरे चीज में बाकी सब चेंज रहेगा, सिर्फ यहाँ पे आपका फंक्शन का नाम चेंज हो सकता है, सम के बजाय आपको एवरेज लेना है तो दैट्स इट, बाकी पूरा सेम रहेगा। अगेन इन नेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट देखो, 3 कर्ली ब्रैकेट है। फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट इज फॉर मैपर, सेकेंड वन इज फॉर लाइक रिड्यूसर, थर्ड में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं दिस इज एन ऑप्शनल पार्ट। ओके, क्वेरी इज एन ऑप्शनल पार्ट बट आउटपुट इज एन मैंडेटरी पार्ट। तो क्वेरी मतलब कि पूरे डेटा के जितना भी कलेक्शन में जितना डेटा है, हर डेटा पे आपको मैप रिड्यूस फंक्शन वर्क करवाना है, या फिर जहाँ पे ये वाला जैसे स्टेटस इज अगेन वन कॉलम, तो जहाँ पे स्टेटस की वैल्यू ए होगी सिर्फ उतने ही रोज को आपको कंसिडर करना है और उसके ऊपर ही मैपर एंड रिड्यूसर वर्क करवाना है। तो यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड अ कंडीशन, तो क्वेरी मतलब कोई कंडीशन आप प्रोवाइड कर रहे हो बट इट इज एन ऑप्शनल थिंग। एंड लास्ट इज आउटपुट, कि मैपर और रिड्यूसर के बाद जो आउटपुट जनरेट होगा वो आउटपुट को एक फाइल में स्टोर किया जाता है, तो उस फाइल को एक नाम दिया जाता है, या फिर उस आउटपुट को जिस मेमोरी लोकेशन पे डालते टेम्पररी के लिए उसको एक कुछ नाम आपको देना पड़ता है, दैट नेम यू कैन गिव एनीथिंग। तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, दिस इज नॉट अ लाइक फिक्स, तो यू कैन चेंज दिस वैल्यूज। सो दिस इज अ सिंटैक्स ऑफ मैप रिड्यूस। हियर हाउ द मैप रिड्यूस इज वर्क, तो एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल आई हैव जस्ट कोटेड हियर, कि जैसे एक हमारा कलेक्शन है ऑर्डर का जिसमें 4 रोज आर देयर, 1 2 3 एंड 4 रोज। हर रो में है कस्टमर आईडी, अमाउंट एंड स्टेटस, 3 कॉलम्स मतलब 3 फील्ड्स है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे कस्टमर आईडी जो है ये वैल्यू जो है ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। ओके, और ये एक ही बार है। अभी स्टेटस जो है ये 3 टाइम ए आया है और एक बार अलग आया हुआ है। ओके, तो अब जैसे हम लोगों ने क्वेरी दिया था, इफ यू सी हियर, यहाँ पे हमने क्वेरी में लिखा था जिसका स्टेटस ए है खाली उसके ऊपर ही हमको मैप रिड्यूस परफॉर्म करना है। तो इसमें से उसने चेक किया कि स्टेटस किसका किसका ए है। ओके, तो यहाँ पे स्टेटस ए है, ए है, ए है, तो खाली ये 3 ही रोज हमारे नेक्स्ट स्टेज के उधर चले गए। ओके, सो ये तीनों रोज यहाँ पे आ गए। अब इन तीनों रो के ऊपर हमको कौन सा फंक्शन पहले परफॉर्म करना है, मैप। मैप क्या करता है, जिसकी वैल्यू सिमिलर है, कस्टमर आईडी जो है ये हमारा की का काम करने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मैंने बताया था कि की एंड वैल्यू पेयर में काम करता है। तो फर्स्ट वैल्यू जो होती है की होती है, सेकेंड वैल्यू जो होती है ये वैल्यू होती है। सो इट इज अ की एंड इट इज अ वैल्यू। तो यहाँ पे उसने क्या किया कि जहां जहां पे उसको की वैल्यू, की मतलब क्या, कस्टमर आईडी की वैल्यू सेम दिखेगी, यानी यहाँ पे सेम आ गई है, तो इसको उसने एक जगह पे लेके आ गया और उसके जो वैल्यूज है, मतलब वैल्यू क्या था आईडी के बाद, वैल्यू में था अमाउंट, तो अमाउंट जहां जहां पे था उसका उसने एरे बना दिया। अगेन यहाँ पे उसने देखा कस्टमर आईडी ये तो रिपीट नहीं हुआ है, एक ही टाइम आया है, तो इसका एरे नहीं बनेगा, सिंगल वैल्यू बन जाएगा। ओके, जहाँ पे एक से ज्यादा वैल्यू उसको मैच होती है, किसी कस्टमर आईडी के लिए सेम वैल्यूज बहुत बार मिलती है, तो उसकी वैल्यू का, अमाउंट की वैल्यू का उसने क्या बना दिया, यहाँ पे एरे बना दिया। अब इस एरे पे हमको फंक्शन क्या परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे हमने बताया कि हमको फंक्शन जो परफॉर्म करना है उस एरे के ऊपर सम करना है, उस वैल्यूज के ऊपर। सो यहाँ पे उसने क्या किया, ये जो वैल्यूज थी इसका सम परफॉर्म किया, तो आउटपुट में हमको आईडी में क्या आ गया, कस्टमर आईडी आ गया, एंड इन अ वैल्यू द एडिशन ऑफ दैट amount is came. Here no addition is required because there is no array, only single value is there, so the output is given as it is. Okay, so I hope you understood the MapReduce function. MapReduce में इसका जो syntax होता है, इसमें पहले कलेक्शन का नाम दिया जाता है db.collectionName.MapReduce, उसके बाद मैपर का फंक्शन लिखा जाता है, मैपर में इमिट के बाद
की कौन से कॉलम को बनाना है और वैल्यू कौन से कॉलम को बनाना है, मतलब किसके ऊपर आपको सम एवरेज ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो वैल्यू में चले जाएंगे। की मतलब जिसका आपको ग्रुप बनाना है, दैट विल बी योर की। अब मैप का की एंड वैल्यू जो है ये रिड्यूसर को दिया जाता है। रिड्यूसर वैल्यू का जो एरे है उसके ऊपर कुछ तो परफॉर्म करता है, इधर सम और एवरेज और एनी अदर फंक्शन। लेकिन पूरा की पूरा डेटाबेस कंप्लीट करना है क्या? नो। जो भी हमने क्वेरी यहाँ पे दिया है उसको मैच करने वाले जितने रोज है उसके ऊपर ही मैपर रिड्यूसर काम करेगा। अगर यहाँ पे हमने ये क्वेरी जो है, ये अगर क्वेरी हम यहाँ पे निकाल देते थे, ओके सपोज मैंने पूरे जो मेरा क्वेरी लिखा उसमें से क्वेरी ये रहता ही नहीं था, ओके निकाल दिया रहता, तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन ये पूरे के पूरे टेबल पे परफॉर्म होता था। तो एरे में 3 वैल्यूज आते थे यहाँ पे 500, 250 एंड 1, ये यहाँ पे 300। तो यहाँ पे 2 के बजाय 3 वैल्यूज आते थे और तीनों का एडिशन होता था। सो लाइकवाइज व्हाट थिंग यू रिक्वायर, इट इज डिपेंड ऑन द इफ यू आर गिविंग अ क्वेरी. So in very simple term, the MapReduce command takes two primary input, the mapper function and the reducer function. The mapper will start off by reading a collection of data and building a map with only a required field. We wish to process and group them into one array based on the key. And then this key value pair is fed into reducer, which will process on the values. ओके इसके अलावा आउटपुट एंड क्वेरी के अलावा यू कैन ऑल्सो यूज दिस 2 मोर फंक्शन विथ अ फाइंड कमांड, दैट इज सॉर्ट एंड लिमिट. तो सॉर्ट हमने ऑलरेडी देखा है जिसमें वैल्यू 1 या -1 होती है. 1 व्हेन यू वांट टू परफॉर्म इन असेंडिंग ऑर्डर एंड रिड्यूस सॉरी -1 व्हेन यू वांट टू परफॉर्म इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर. So here the meaning of each and everything is also provided in the presentation. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम डायरेक्टली एग्जाम्पल्स करके देखते हैं यहाँ पे बताने के बजाय. ओके सर्वर हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है. क्लाइंट स्टार्ट कर दिया मैंने. ओके यूज डेटाबेस नेम. सो हियर आई हैव यूज्ड लाइक कलेक्शन का नाम मैंने ऑलरेडी यूज किया है यहाँ पे, जिसमें देखो अभी ये कलेक्शन जो है ना, आई एम क्रिएटिंग वन कलेक्शन वेर आई एम एडिंग ओनली 2 कॉलम. बहुत सिंपल एग्जांपल लिया ताकि आपको समझ में आए. तो एग्जांपल में हर एक रो के अंदर हम लोगों ने सिर्फ 2 वैल्यू डाली है, नेम एंड मार्क्स. अभी याद रखो मैपर और रिड्यूसर सिर्फ तभी वर्क करेगा जब कुछ वैल्यूज क्या रहेगी, रिपीटेड रहेगी, क्योंकि वो एग्रीगेट करता है, सेम चीजों को कंबाइन करता है. तो जैसे देखो आप देखोगे नेम को मैंने Amit name I have put it 2 times, Neha name I have put it 2 times, likewise. तो कुछ तो चीज वहां पे रिपीट होना चाहिए, आइदर मार्क्स की वैल्यू सेम होना चाहिए, कुछ तो चीज सेम होना चाहिए ताकि आप लोग उसको क्या करो, एग्रीगेट कंप्लीट कर सको. तो यहाँ पे हम 5 रोज जो है वो MongoDB में ऐड करते हैं. Okay, we'll find db.stud.find. So these are the 5 rows we have inserted into the MongoDB. Okay, now we'll perform the one by one query. Suppose first query जो है, जो मैंने आपको syntax बताया था, वो syntax के हिसाब से first query जो हम लिखने वाले वो मैं बताती हूँ यहाँ पे. So here I am using a table name as a stud. collection का नाम stud है, इसलिए यहाँ पे आ गया db.stud.mapreduce. ओके तो सिर्फ कलेक्शन का नाम मैंने चेंज किया, बाकी सब सेम है. फर्स्ट मैपर फंक्शन आएगा, तो फर्स्ट फंक्शन मैंने लिख दिया, ओके, विच इज अ वर्किंग ऑफ मैपर, ओपनिंग ब्रैकेट, देन इमिट के बाद मैंने क्या किया, सिर्फ मुझे चेक करना है कि हर एक नाम कितनी बार रिपीट हुआ है मेरे डेटाबेस में. ओके तो यहाँ पे मैंने लिख लिया दिस डॉट कॉलम का नाम क्या ले लिया मैंने, नेम इज द कॉलम नेम. यहाँ पे अगर कैपिटल एन है तो आपको यहाँ पे भी कैपिटल एन लेना है. सो दिस डॉट नेम. ओके और वैल्यू जो है, मुझे कोई भी वैल्यू जो है इसके ऊपर ना एडिशन सब्सट्रैक्शन जो है वो
किसी वैल्यू मतलब किसी कॉलम के ऊपर नहीं करना है, मुझे क्या करना है, नेम जो है ये कितनी बार रिपीट हुआ है सेम नेम, तो इसके लिए मैंने किसी कॉलम के नाम के बजाय यहाँ पे वैल्यू 1 ले ली। यहाँ पे हमारा फर्स्ट फंक्शन खत्म हुआ। सेकेंड फंक्शन की वैल्यू सेम रहेगा। ओके, ये हमको क्या रिटर्न करेगा, array डॉट सम ऑफ वैल्यूज। तो जितनी बार नेम रिपीट होगा उतनी बार वो +1 करता जाएगा। कॉमा आउटपुट जो है ये आपको कोई भी एक वेरिएबल का नाम, डमी वेरिएबल का नाम दो जहाँ पे ये आउटपुट स्टोर करना है उसको। ओके, फॉर टेम्पररी पर्पस। तो आउट के बाद डबल कोट में आप कुछ भी नाम ले सकते हो यहाँ पे। एंड यू हैव टू यूज अ डॉट फाइंड। अगर आप डॉट फाइंड नहीं देते हो तो आपको आउटपुट प्रॉपरली नहीं मिलता है। ओके, हम पहले विदाउट फाइंड में आपको करके दिखाती हूँ। ओके तो कुछ भी आउटपुट जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको, क्या हुआ है, क्या चल रहा है। ओके सो यहाँ पे सिर्फ वो बताता है कि कितना टाइम लगा, कि रिजल्ट जो है कहाँ पे स्टोर किया उसने, नेम अंडरस्कोर टोटल में कितना टाइम लगा उसको, 19 मिली सेकेंड लगा, और कितने इनपुट थे। सो टोटल उसने चेक किया कि कितने इनपुट, कितना रिड्यूस हुआ, क्या कितने आउटपुट आया, बट हमको कुछ आउटपुट नहीं मिला। So for same query you just have to write down a find, so it will give you the proper output. तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे आउटपुट लगा दिया तो यहाँ पे उसने क्या किया, he has given, अगर आप देखोगे कि फर्स्ट स्टूड, ये टेबल ऑलरेडी शायद क्रिएटेड था मेरे इसमें, जिसमें ये 2 रोज थे जिसमें नेम ये कॉलम था ही नहीं। ओके तो इसके लिए उसने नेम को यहाँ पे नल कर दिया, और नल मतलब जहाँ पे नाम है ही नहीं, ऐसे कितने वैल्यूज है, नल वाले वैल्यूज 2 है, अमित नेम वाले कितने वैल्यूज है 2 है, नेहा नेम वाले वैल्यूज कितने हैं 2 है, एंड श्रेया नेम वाला वैल्यूज कितना है 1 है। तो उसने खाली क्या किया, यहाँ पे काउंटिंग मुझे प्रोवाइड किया। ओके नाउ इंस्टेड ऑफ दिस सेम फंक्शन को यहाँ पे मैं 1 के बजाय दूसरा जो कॉलम है हमारे यहाँ पे क्या है, मार्क्स का कॉलम है, तो हम यहाँ पे लेंगे दिस डॉट मार्क्स। तो अब ये क्या करेगा, हर एक स्टूडेंट का नाम लेगा, उस नाम के आगे जितने भी मार्क्स है उन सबका वो एडिशन करेगा। ओके सो इफ यू सी हियर फर्स्ट नेम इज अमित, अगर हम चेक करें अमित के यहाँ पे मार्क्स कितने हैं, 80 है एंड 90 है, तो इसका एडिशन कितना आएगा 170। तो उसने क्या किया, की जो है की में नेम रख दिया और वैल्यू क्या लिया उसने, मार्क्स लिया, और इस वैल्यू के ऊपर कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया हमने, समेशन परफॉर्म किया। अगर सेम कमांड जो है यहाँ पे मैंने क्या किया, आउटपुट फाइल नेम टोटल के बजाय मैंने इसको नेम चेंज कर दिया, सिंपल ए नाम दिया, स्टिल इट इज गोइंग टू गिव मी द सेम आउटपुट, नो चेंज। खाली आउटपुट आपको कहाँ पे कौन से डमी वेरिएबल में स्टोर करना है वो आप बता रहे हो, तो कोई भी नाम दो कुछ चेंज नहीं होता है। ओके नाउ इंस्टेड ऑफ सम इफ आई एम यूजिंग हियर एवरेज, तो वो क्या करेगा, एडिशन के बजाय उसने क्या किया, कितने जो मार्क्स मिले थे उसको, अगर रिपीटेड वो नाम है तो उसका उसने क्या निकाल दिया, यहाँ पे एवरेज जो है वो मुझे परफॉर्म करके दे दिया। नाउ इंस्टेड ऑफ दिस इफ आई वांट द आउटपुट टू बी इन अ सॉर्टेड ऑर्डर, तो यहाँ पे मैंने सपोज डाल दिया सॉर्ट, सॉर्ट इज अ फंक्शन, सॉर्ट फंक्शन के अंदर हम वैल्यू देते हैं की एंड वैल्यू के पेयर में, तो हमको बताना है सॉर्टिंग हमको की के ऊपर करना है या वैल्यू के ऊपर करना है। तो सपोज सॉर्टिंग मैंने किया वैल्यू के ऊपर। ओके वैल्यू के ऊपर असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो सपोज मैंने डाल दिया यहाँ पे -1 यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। Okay, why it is not taking, we will first perform on key and just check. Okay, it is not taking -1 value, but you can give either, or you want to perform on key or you want to perform it on a value. Okay, हम सिंपल वाला पहले फाइंड परफॉर्म करते हैं समेशन को लेके, या नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में ही आ रहा है। ओके समेशन इज आल्सो कमिंग इन अ सॉर्टेड ऑर्डर, ठीक है। विल सी फर्स्ट लिमिट, you can use a limit also,
with this, suppose मैंने लिमिट के आगे 1 लगा दिया, तो जो भी आउटपुट है उसमें से खाली फर्स्ट रो जो है ये उसने क्या किया, यहाँ पे डिस्प्ले किया। अगर मुझे लग रहा है कि फर्स्ट 2 से 3 रोज अगर मुझे खाली डिस्प्ले करने, फर्स्ट 2 रोज, सो यू कैन ऑल्सो गिव लाइक 2, सो खाली फर्स्ट 2 रोज क्या करेगा, वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। सो लाइकवाइज यू कैन यूज हियर सम, एवरेज, you can use a sort or either key and value, but वो खाली ascending में ही perform हो रहा है। You can also use a limit function, and now next is you can also perform or give the query also। अभी हम लोगों ने यहाँ पे query नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम out के बाद, मतलब out के इधर so same चीज यहाँ पे मैं limit निकाल देती हूँ अभी फिलहाल, and at the out का जो कर्ली ब्रैकेट है वहां पे आप क्वेरी दे सकते हो। तो सपोज मैंने यहाँ पे क्वेरी लिख दिया, ओके, इन अ 1 कर्ली ब्रैकेट क्वेरी कॉमा आउट। अब क्वेरी हमको देना है कि जिसका नाम सपोज हम लेते हैं कि नेहा है, सिर्फ उसके ही जो मार्क्स है उसका समेशन होना चाहिए। तो क्वेरी में हमने यहाँ पे डाल दिया कि वेयर नेम should be equal to नेहा। तो जहां पे भी नाम ये नेहा मिलेगा, सिर्फ उतना ही पहले डेटा लो आप स्टू टेबल से, और उसके ऊपर मैपर एंड रिड्यूसर क्या करो, परफॉर्म करो। सो इफ यू सी इन आउटपुट इट हैव टेकन ओनली द वैल्यूज फॉर नेहा, एंड द marks whatever he found after the neha, he is providing that output of summation in a value। ओके, यहाँ पे अगर मैंने मुझे देना है कि कंडीशन में क्वेरी नेम के बजाय मैंने बोला कि किसी और का भी नाम आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। सपोज आई हैव गिवन हियर नेम एज अ अमित, सो इट विल गिव द आउटपुट इन अ like where it found the name as a Amit, only that value it is going to provide in a output। तो ऐसे आप, बहुत छोटा है ये प्रैक्टिकल, सबसे छोटा प्रैक्टिकल है जिसमें हाउ टू यूज मैप एंड रिड्यूस। तो एक कलेक्शन क्रिएट करना है एंड देन यू हैव टू परफॉर्म अ मैप रिड्यूस। अब हमने मैप और रिड्यूस में क्या क्या वेरिएशन देखे। सबसे पहले हमने देखा कि इमिट के मैप रिड्यूस में, इमिट में की में हमने वैल्यू डाली थी कॉलम का नाम, बट वैल्यू में हमने सिर्फ 1 डाला, जिससे हमको पता चलता है कि अगर कोई नाम है तो वो कितनी बार रिपीट हुआ है पूरे टेबल में। सो दैट यू कैन यूज, तो यहाँ पे उसका समेशन आ जाएगा। सेकेंड में हमने क्या किया, सेम नेम का ग्रुपिंग किया, लेकिन वैल्यू में 1 के बजाय मार्क्स। तो जहां जहां पे नाम सेम दिखेगा वहां पे जो भी मार्क्स है उसका एरे बनाओ और उसके ऊपर क्या करो, सम परफॉर्म करो। ओके, ये हमने सेकेंड चीज किया। थर्ड, इसमें हमने चेक किया कि अगर आउटपुट का फाइल का नाम अगर हमने यहाँ से चेंज करके दूसरा दिया, स्टिल नो चेंज इन योर आउटपुट, क्योंकि उसका कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, इट्स अ डमी वेरिएबल। नेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ सम वी हैव परफॉर्म हियर अ एवरेज। ओके, बाकी पूरा कोड सेम है, खाली हमने सम के बजाय यहाँ पे क्या किया, एवरेज को परफॉर्म किया। देन आफ्टर दैट we have done a sorting you can do either on key or you can perform on value। अभी हमारे यहाँ पे एक्चुअली sorted में ही हमको डेटा मिल रहा था, की में भी और वैल्यू में भी असेंडिंग ऑर्डर में, इसके लिए वो परफॉर्म नहीं हुआ हमारे इसमें। एंड नेक्स्ट यू कैन हियर वी हैव सीन यू कैन यूज अ लिमिट ऑल्सो, जो हम लोगों ने इसके पहले सिंपल मोंगोडीबी में देखा है। सो लिमिट में कितने रोज आउटपुट के आपको दिखाना है, दैट यू कैन यूज विथ अ लिमिट। एंड नेक्स्ट यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड अ क्वेरी ऑल्सो। यहाँ पे जो आउटपुट में हमने सिर्फ आउटपुट लिखा था, तो आउटपुट के साथ हम लोगों ने क्या यूज किया, वी हैव ऑल्सो एडेड सम क्वेरी। सो यू कैन गिव एनी क्वेरी, जैसे मैंने क्वेरी में जहाँ पे नाम नेहा है वो लिखा। यू कैन ऑल्सो यूज की जहाँ पे मार्क्स की वैल्यू 80 के ऊपर जा रही है, 80 से ग्रेटर है, खाली उनके ऊपर ही क्या करो, ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना चाहिए। So that's it. This is only the simple practical of MapReduce. Here we have completed this practical where we have seen the syntax of MapReduce, how to use mapper function, how to use reducer function, how
to give a query and how to give a output name. Also, we have seen the limit and sort function that you can perform. So name colon and यहाँ पे मैंने कुछ नाम डाल दिया, suppose A, and here I have added here hobbies. तो जब आपके एक से ज्यादा वैल्यूज होते हैं तो वो वैल्यू को हम एरे के फॉर्म में लेके जाते हैं. ओके, सो इट इज अ वन काइंड ऑफ एरे ऑब्जेक्ट जहाँ पे आप एक से ज्यादा वैल्यूज किसी की के लिए प्रोवाइड करते हो. सपोज वी हैव गिवन हियर लाइक सिंगिंग, ओके, एंड डांसिंग. सपोज 2 वैल्यूज हम लोगों ने दिए. So it is called as the you have created a array object in your JSON format. JSON मतलब वही होता है key and value. तो ये चीज आप HTML के थ्रू भी आप इंसर्ट कर सकते हो. काफी बार जब कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं और बैकएंड में अगर आपका डेटाबेस जो है मोंगो है तो जिसमें एक से ज्यादा वैल्यूज होते हैं तो आप ये पूरा जो डेटा है वो की एंड वैल्यू पेयर में स्टोर कर सकते हो फ्रॉम HTML ऑल्सो. ओके, तो जब भी डेटा आपका की एंड वैल्यू में चला गया, की एंड वैल्यू में चला गया तो उसको हम बोलते हैं जेसन. ओके, अगेन की एंड वैल्यू. और इसमें एरे हम कब बोलेंगे? जब वैल्यूज में एक से ज्यादा वैल्यू अगर हमने स्टोर की है तो ये हमारा बन गया एरे ऑब्जेक्ट. नाउ यू कैन परफॉर्म अ डिफरेंट ऑपरेशन ऑन एरे ऑब्जेक्ट. जैसे फाइंड ऑपरेशन मुझे अगर करना है तो मैंने डाल दिया db.emp1 find and I have given here a condition that कि जहाँ पे हॉबीज जो है वो क्या होना चाहिए, जहाँ पे हॉबीज सिंगिंग है सिर्फ वही रिकॉर्ड उसने शो करना है. अभी हमारे इसमें ऑलरेडी एक ही रिकॉर्ड है, हम और एक रिकॉर्ड स्टोर करते हैं, 2-3 रिकॉर्ड स्टोर करते हैं. ओके, एंड नाउ आई एम यूजिंग अ फाइंड कमांड ऑन अ एरे फंक्शन. देखो एरे के ऊपर भले हमने स्क्वायर ब्रैकेट में एक से ज्यादा वैल्यू डाली लेकिन फाइंड के अंदर सिंपल सेम कंडीशन से आप लोग क्या कर सकते हो, उसको परफॉर्म कर सकते हो. अगेन इफ आई वांट टू रिमूव अ रिकॉर्ड वेयर सम कंडीशन इज मैचिंग ऑन अ एरे, still you can use a simple db.emp.remove and where hobbies is belonging to, suppose मैंने डाल दिया यहाँ पे find के बजाय हम यहाँ पे डालते हैं अभी remove and where hobby is, suppose मैंने डाल दिया drawing. Okay, so if I am using a simple find command, so you can see कि जहाँ पे एरे के अंदर वो वैल्यू मैच हो गई उसके ऊपर हमने क्या किया, रिमूव या ऑपरेशन परफॉर्म किया. सो इंसर्ट हमने देखा, अपडेट हमने देखा, फाइंड हमने रिमूव हमने देखा, फाइंड देखा ऑन एरे ऑब्जेक्ट. नाउ यू कैन ऑल्सो अपडेट अ एरे ऑब्जेक्ट. तो जैसे अपडेट के लिए बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है. तो अपडेट के लिए अगर मुझे कोई एक वैल्यू को रिमूव करना है, किसी एक वैल्यू को इसमें ऐड करना है, सो दैट यू कैन यूज. तो सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया db.emp1.update. ओके, फर्स्ट इसमें हमने जो कंडीशन डालनी है वो डाली एंड सेकेंड इसमें हमको जो अपडेट करना है वो हमने डाला. तो सपोज मैंने यहाँ पे कंडीशन डाल दी कि जिसका एम्प्लॉय नंबर 1 है के वहां पे जाके मुझे क्या करना है कि लास्ट की जो वैल्यू है ओके उसको रिमूव करना है. ओके, या हॉबी के एरे में से 2 वैल्यू है, 2 में से जो लास्ट वैल्यू है उसको मुझे रिमूव करना है. सो यू कैन यूज द इनबिल्ट फंक्शन विच इज कॉल्ड एज द पॉप फंक्शन कोलन. कहाँ से रिमूव करना है? सो यहाँ पे हमने डाल दिया एरे ऑब्जेक्ट का नाम दैट इज हॉबीज कोलन
स्टार्टिंग से करना है, एंडिंग से करना है या फर्स्ट से करना है. सो यहाँ पे हमने डाल दिया कि 1 एंड यहाँ पे हमने डाल दिया कर्ली ब्रैकेट एंड कर दिया. ओके, सो इफ नाउ आई एम यूजिंग अ फाइंड, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने पॉप किया तो उसने देखा एम्प्लॉय आईडी 1, वहां पे 2 वैल्यूज है, 2 में से पॉप मतलब लास्ट की वैल्यू क्या किया उसने, रिमूव किया. अगर आपने 1 डाला है, अगर मैं -1 डालू तो स्टार्टिंग की वैल्यू क्या करेगा, वो रिमूव करेगा. तो देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने डाल दिया एम्प्लॉय नंबर 2. ओके, और यहाँ पे मैंने -1 कर दिया. -1 से वो स्टार्टिंग से मतलब पहली वैल्यू जो है उसको क्या करेगा, वो रिमूव करेगा. So here you can see singing and swimming में से singing उसने निकाल के swimming रख दिया है. So you can remove a particular मतलब पूरी रो की बजाय अगर आपको लग रहा है कि array object में से कोई particular value को ही हमको remove करना either from starting either from ending, तो still you can do that. Also अगर आपको लग रहा है कि starting ending के बजाय मुझे बीच में की कोई value को remove करना है, तो instead of pop you can use a push function. और push में आप जो भी condition लिखोगे, जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया, यहाँ पे मैंने कुछ भी कंडीशन नहीं डाली. ओके, एंड यहाँ पे मैंने डाल दिया इंस्टेड ऑफ पॉप आई हैव यूज्ड हियर पुल. ओके, और पुल में मैंने डाला कि जहां पे हॉबी की वैल्यू स्विमिंग है उसको क्या करो, आप निकाल दो. तो जैसे हम फाइंड करेंगे कीवर्ड ऐप, पुल एंड हॉबी स्विमिंग का स्पेलिंग राइट है. ओके, देखते हैं हम ही नंबर 2. या सो हियर वी हैव टू प्रोवाइड द कंडीशन दिया हमने, जिस यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 2 है वहां पे अगर हॉबीज के अंदर स्विमिंग ये वैल्यू मिलेगी तो इसको निकाल दो, तो उसने निकाल दिया. सो यू कैन यूज अ पॉप विथ -1 और +1. +1 मतलब एंड वाली वैल्यू को रिमूव करेगा, -1 मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू को रिमूव करेगा. अगर +1 -1 के बजाय आप अगर पुल करो और पुल में अगर कंडीशन डाल दो मतलब एक्चुअल वैल्यू डालो, तो वैल्यू उसको जहां पे भी मिलेगी स्टार्टिंग एंडिंग में तो भी उसको वो निकाल देगा. ऐसे ही आप उसमें एरे में वैल्यूज को इंसर्ट भी कर सकते हो. जस्ट बाय इंस्टेड ऑफ पुल यू कैन यूज अ पुश हियर. और सपोज मैंने अभी यहाँ पे ये वाली वैल्यू डाल दी. ओके, स्विमिंग की वैल्यू डाली जो भी यहाँ पे ब्लैंक हो गया था, एंड वी आर यूजिंग अ फाइंड. सो यू कैन सी हियर यहाँ पे वैल्यू आ गई. अब वापस एक बार मुझे अगर पुश करना है एंड इंस्टेड ऑफ स्विमिंग हियर आई एम यूजिंग अ drawing, so still you can use that. Okay, so these are the different function you can perform on array object. तो array में insert हम लोगों ने पहले ही देखा था कि how to insert the values in a form of array, then how to find a particular value by giving a condition on array, then how to remove a record, whole record where some value of array is matching, and then how to remove a particular record, remove a array object either from starting, ending or in between anywhere where the condition is matching, and if you want to push some record, still you can push that record. Okay, I hope now it's clear. Hello. Okay, I hope it is clear. Now from my side, happy Diwali to you students.